हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर और 30 नवंबर दोनों दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लाइनर्स और साथ में है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। कोयले से बिजली बनाने वाला अरब का पहला देश कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बना है पहला अरब देश जहां पे कोयले से बिजली बनाई जाएगी। तो इसके लिए दुबई में 3.4 बिलियन यूएस डॉलर का एक प्लांट जो है ये सेटअप किया जा रहा है, जिसका नाम है हसियान कोल प्लांट। तो ये जो हसियान कोल प्लांट है इसकी कैपेसिटी शुरू में 600 मेगावाट की होगी। उसके बाद जो इसकी कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाएगा और 2023 तक इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके 2400 मेगावाट तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस प्लांट के लिए जो कोयला है ये कहां से आएगा, तो इस प्लांट को कोयला देगी जापान की कंपनी है जापान जेरा कॉरपोरेशन। और जो यूएई है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और ये जो प्लांट है इसकी लागत है 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में मनाया जाता है 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस। और कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भारत में मनाया जाता है। और जो ग्लोबली मनाया जाता है वो होता है ऑर्गन डोनेशन डे। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और भारत में मनाया जाता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को। और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो ऑर्गन डोनेशन है यानी अंगदान है कितना ज़रूरी है। आप अंगदान करके किसी और का जीवन बचा सकते हैं। तो इसीलिए लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनको बोलने के लिए कि दूसरों की हेल्प करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए ऑर्गन डोनेशन करें, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। इसके लिए जो इस साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है लोगों को जो ऑर्गन डोनेशन है उसके लिए। और ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि भारत में जो ऑर्गन डोनेशन है काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, भारत में लगभग 1 मिलियन की जनसंख्या में 0.65 डोनेशन होते हैं, ये आंकड़ा है भारत में। जबकि यही आंकड़ा अगर बात करें तो स्पेन में 1 मिलियन की जनसंख्या में 35 ऑर्गन डोनेशन होते हैं। और यूएसए में 1 मिलियन की जनसंख्या में 26 ऑर्गन डोनेशन होते हैं। और वहीं भारत में 1 मिलियन में 0.65 ऑर्गन डोनेशन होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये संख्या कम है, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिस्कस्ड द कोलैबोरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री विथ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग पर चर्चा की है। तभी हाल ही में भारत और वियतनाम दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले, उन्होंने मीटिंग की और वहाँ पे दोनों ही देश ने डिस्कस किया आपस में जो उनका डिफेंस इंडस्ट्री है यानी रक्षा उद्योग, वहाँ पे सहयोग के लिए डिस्कशन किया गया। यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस मीटिंग के दौरान दोनों ही देशों के द्वारा डिस्कशन किया गया जो रक्षा डिफेंस उस क्षेत्र में ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके क्षेत्र में कोऑपरेशन। उसके अलावा जो 2020 में दिसंबर 2020 में वियतनाम होस्ट करेगा आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो वियतनाम में इस मीटिंग के लिए भारत को भी इनवाइट किया है। इसके अलावा दोनों ही देशों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन पे समझौता किया है। जो वियतनाम है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एनगुएन फू त्रोंग, प्राइम मिनिस्टर हैं हैगुएन जुआन फूक, कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। और ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ओके, तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन सोर्स, जहाँ पे सरकार के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो दोनों ही लेवल पे जो भी कदम उठाए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसे इशू से लड़ने के लिए, उन सारी चीज़ों का
इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में होगा और यहाँ पे जो नागरिक हैं, जनता हैं, चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले भी सकती है, जो भी इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन देहरादून। देहरादून में सोंग डैम पेयजल परियोजना के लिए सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उस मिनिस्ट्री ने देहरादून में सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। कितने? 1100 करोड़ रुपए। तो इससे जो देहरादून की सिटीज़ हैं वहाँ पे 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पाएगा। इसी कारण से स्कीम लॉन्च की गई है देहरादून में। तो ये जो डैम है ये बना है सोंग रिवर के ऊपर। इसकी ऊंचाई है 148 मीटर की और यहाँ से लगभग 6 मेगावाट की पावर भी जनरेट की जा सकती है। और जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत है, इसके लिए 1100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है विंटर में देहरादून और समर में गैरसैंण। और गैरसैंण नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही समय पहले ही समर कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड लाइन हैज़ लॉन्च्ड SMS पे फैसिलिटी ऑन POS टर्मिनल। किस बैंक ने वर्ल्ड लाइन के साथ मिलकर POS टर्मिनल पर SMS भुगतान की सुविधा शुरू की है। तो अभी हाल ही में यस बैंक ने वर्ल्ड लाइन के साथ मिलकर जो POS टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे SMS फैसिलिटी शुरू की है, SMS पे फैसिलिटी। तो जो POS डिवाइसेस होते हैं आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी शॉप में जाते हैं तो छोटी सी डिवाइस होती है जहाँ पे या तो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, NFC के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी डिवाइस पे अब SMS के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इसी फैसिलिटी को लॉन्च किया है यस बैंक ने वर्ल्ड लाइन के साथ मिलकर, ताकि जो भी मर्चेंट्स हैं वो कॉन्टैक्टलेस और रिमोटली जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कस्टमर से। यानी कोई भी वहाँ पे टच वाला काम नहीं होगा, जो पेमेंट है पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस भी होगा और रिमोट यानी कि किसी दूर के क्षेत्र से भी किया जा सकता है पेमेंट। तो इसमें होगा क्या, सिंपली कोई भी शॉपकीपर है या मर्चेंट है, जैसे कि कोई किराना स्टोर हो गया, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, जहाँ से भी आप सामान खरीदते हैं, तो जब आप वहाँ से सामान खरीदेंगे उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उसको वो रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट को, जो भी मर्चेंट हैं या शॉपकीपर्स हैं। तो अपने जो POS मशीन से जब जो पेमेंट है उसको इनिशिएट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद जो कस्टमर है उनके मोबाइल पे एक SMS आएगा और उस SMS पे पेमेंट का URL लिंक दिया होगा। उसके बाद जो कस्टमर हैं उस लिंक पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके SMS के थ्रू जो है तो वो पेमेंट कर सकते हैं। और इसे लॉन्च किया यस बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो फॉर द सेकेंड टर्म। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं लगातार दूसरी बार, और ये दूसरी बार के लिए यानी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन? रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे। उसके अलावा जो मैया संधू हैं, यह भी हाल ही में जो मालडोवा है, मालडोवा की ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ओके, कौन? मैया संधू। जो जॉन मागुफुली हैं, ये तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तंजानिया। और जो अलासेन ओवातारा हैं, ये अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, और बुर्किना फासो के बने हैं रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे। और जो बुर्किना फासो है, यहाँ की कैपिटल है औवागादाऊगोऊ। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफ जोसेफ मैरी डेबायर। और प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज GDP इन सेकंड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 21। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में भारत सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तब हाल ही में जो NSO है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उन्होंने जो भारत की GDP है तो उसके बारे में अपना
अनुमान दिया है, अपना डेटा दिया है कि जो वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही थी वहाँ पे भारत की जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई है। तो जो दूसरी तिमाही है वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही कौन से महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, तो आइए पहले फिजिकल ईयर समझते हैं। तो ये जो फिजिकल ईयर 21 है यानी वित्तीय वर्ष 2021, ये शुरू होता है अप्रैल 2020 से शुरू होगा और ये चलेगा मार्च 2021 तक। इसे कहा जाएगा पूरा वित्तीय वर्ष 2021। उसके बाद ये जो क्वार्टर है यानी कि पूरे साल में जैसे 12 मंथ है, इनको 3-3 मंथ के 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला क्वार्टर हो जाता है, जैसे अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल, मई, जून, ये हो गया पहला क्वार्टर। उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर आएगा जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, तो इसी सेकंड क्वार्टर के लिए अनुमान लगाया गया है या डेटा दिया गया है कि उसमें 7.5% की गिरावट आई है इस साल। किसने दिया डेटा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। तो पिछले साल यानी जो फिजिकल ईयर 20 था, ओके, यानी 2019-20 का जो दूसरा क्वार्टर था यहाँ पे 4.4% की ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस साल पेंडेमिक के चलते जो है जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मेजर जनरल राजीव चौधरी जी को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में BRO कहा जाता है, वहाँ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी को, यानी इसके पहले BRO के डायरेक्टर जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और अब नए महानिदेशक बन गए हैं मेजर जनरल राजीव चौधरी। और जो हरपाल सिंह जी हैं इन्हें भी नया पद दिया गया है, ये बने हैं भारतीय आर्मी के इंजीनियर इन चीफ। ओके, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर इन चीफ कहाँ के? इंडियन आर्मी। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव चौधरी। और जो BRO है इसका काम क्या होता है? तो जो भी बॉर्डर वाले एरियाज़ होते हैं चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए, वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और उनका जो मेंटेनेंस होता है, ये सब कुछ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट पंचायत न्यूज़लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिश्ड इन 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस? जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पहले पंचायत समाचार पत्र का नाम क्या है? अभी हाल ही में जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने रिलीज़ किया है जम्मू और कश्मीर की जो 5 आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें पब्लिश होने वाला जम्मू और कश्मीर का पहला पंचायत न्यूज़लेटर, जिसका नाम है परिवर्तन। ओके, परिवर्तन। इसे जम्मू और कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है, जो कि है डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश। और इन 5 को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा अभी कुछ ही दिनों पहले मिला था, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। ओके, जो न्यूज़लेटर है इसका नाम है परिवर्तन। और 5 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश। और रिलीज़ किसने किया है? जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। इसके अलावा मनोज सिन्हा जी ने कांगड़ी और कहवा के ऊपर 2 स्पेशल पोस्ट भी रिलीज़ किए हैं। जो कांगड़ी है ये क्या होता है? ये एक स्मॉल पॉट होता है जिसपे जो चारकोल है या कोयले हैं उनको जला के इसके अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद इसे बॉडी के पास रखा जाता है ताकि गर्माहट मिलती रहे। उसके अलावा जो कहवा है ये एक ट्रेडिशनल ग्रीन टी है जिसे कश्मीर में कंज्यूम किया जाता है। तो इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल पोस्ट भी जारी किया है मनोज सिन्हा जी ने। तो जम्मू कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके पहले थे GC मुर्मू। GC मुर्मू जी जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और अभी ये भारत के CAG बन चुके हैं। CAG कौन से नंबर के? 14th नंबर के। और जो जम्मू और कश्मीर है इसकी विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स एसोसिएशंस रिकॉग्निशन हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ की मान्यता बहाल की है? तो जो भारत का आर्चरी का जो एसोसिएशन है यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको वापस से मान्यता दी गई है। इसकी जो मान्यता है इसको रिस्टोर कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ
यूथ अफेयर हैं और स्पोर्ट हैं उनके द्वारा। तो एक्चुअली में 8 साल पहले जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनकी जो मान्यता थी ये छीन ली गई थी, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया के अनुसार इन्होंने जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने में ये फेल हो गए थे, इसलिए इनकी मान्यता छीन ली गई थी। और अब 8 साल बाद जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसको वापस से मान्यता दे दी गई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ओके, और ऐसा किया क्यों गया है? ताकि जो आर्चरी का स्पोर्ट है भारत में उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा मिले। और ये जो मान्यता दी गई है अभी फ़िलहाल में ये आने वाले 1 साल के लिए मान्य रहेगी। और यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है रसिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन वाइट सी। रूस ने श्वेत सागर में सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री फॉर द 93rd ऑस्कर अवार्ड। तो मलयालम फिल्म है एक जल्लीकट्टू, तो ये भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली इस साल 93वां ऑस्कर पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री। तो अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में वहाँ पे जितने भी सैनिटरी उत्पाद हैं उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है, मुफ्त कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन संघाई बिकम्स द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार संघाई दुनिया में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड शहर बना। और सबसे ज़्यादा कनेक्टेड का मतलब ये है कि हर सिटी से, पूरे विश्व भर में हर सिटी से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड यहीं है, मतलब ट्रांसपोर्ट के मामले में बाई एयर। तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड शहर बना है संघाई। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड क्वारंटीन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। इंडिया मूव्स टू 104th इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स टॉप बाय बेल्जियम। तो अभी हाल ही में लेटेस्ट फुटबॉल यानी कि फीफा रैंकिंग जारी की गई हैं, जिसमें भारत 107वें नंबर से 104 नंबर पे आ चुका है, और हमेशा की तरह इस रैंकिंग में टॉप पे है बेल्जियम। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वुमेन सेविंग अकाउंट ईवा। किस बैंक ने ईवा नामक महिला बचत खाता लॉन्च किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच कंट्री हैज़ चेयर द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग। किस देश ने 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है रसिया। अभी हाल ही में रसिया ने 8वीं ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मंत्रियों की बैठक आयोजित की है या अध्यक्षता की है उसकी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।